एशियन गेम्स 2023 पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में भारत ने गोल्ड पर कब्जा किया है। इसी टीम में महेंद्रगढ़ जिले के गांव पाथेड़ा का सचिन तंवर भी शामिल था। सचिन की टीम द्वारा गोल्ड मेडल जीतने पर पूरे परिवार व गांव में खुशी का माहौल है। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। ग्रामीणों ने कहा कि सचिन की उपलब्धि पर पूरे गांव को गर्व है। गांव में पहुंचने पर उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। सचिन फिलहाल राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर कार्यरत हैं और 5 बार प्रो कबड्डी भी खेल चुका है। सचिन के पिता सामान्य किसान हैं और उन्होंने कर्ज लेकर बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाया है। उनका शुरू से ही खेल के प्रति लगाव था, इसी के चलते वे 10वीं में फेल भी हो गए, लेकिन कबड्डी का जुनून कम नहीं हुआ। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से गांव में खेल एकेडमी बनवाने की गुहार लगाई है ताकि गांव व आसपास के अन्य युवा आगे बढ़ सके। बहुत खुशी होती थी जब हमें सचिन जब मैच खेलता था, हमें बहुत खुशी होती थी। हमें पूरे गांव को खुशी होती थी, मेरे को नहीं, पूरे गांव को खुशी थी। सब रात बैठ के मैच देखा करते। अब गोल्ड जीता है, गांव वाले बधाई देने के लिए आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, पूरा गांव बधाई देगा। भाई सचिन ने हमारा गांव का नाम रोशन किया है। कब उसने तैयारी की थी, शुरू की थी? 2017। गांव में बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। जब से वर्ल्ड कप का सुना है सबने, सभी बालक सभी उसका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही सचिन 11 तारीख को यहाँ आ रहा है, उसका बहुत ही भव्य जोरदार स्वागत करेंगे। जब पहले 2017 में 16 में एशियन जूनियर जब जीत के आए थे, जब भी हमने बहुत ही अच्छा इसका स्वागत किया था। बहुत गाँव ने इसका बहुत अच्छा सपोर्ट किया था। और अब इसका अगली साल वर्ल्ड कप का होना है, तो उसमें भी हम भगवान से दुआ करेंगे कि सचिन का उसमें नाम आए, उसमें फिर से दोबारा हमारे देश के नाम गोल्ड लेके आए और हम सबका नाम रोशन करे, हमारा सर ऊंचा करे। और एक हमारे गांव में बचपन से उसने प्रैक्टिस करी है, फिर उसने बाहर जाके प्रैक्टिस करी है, राजस्थान में रहा है। हमारे गांव में एक बहुत ही यहाँ ग्राउंड का और यहाँ कोचेज वगैरह का अभाव है। तो हम सरकार से ये दुआ करते वो करते हैं कि भाई सरकार हमारी इस थोड़ी सी मांग को देखे कि हमारे गांव में कोई एकेडमी, कबड्डी एकेडमी, कोई ग्राउंड वगैरह, कोई कोच की सुविधा या मुहैया कराई जाए, तो गाँव थोड़ा सा इसमें आगे बढ़े बच्चे गांव के। तो ये हमारी एक छोटी सी मांग है। बाकी सचिन बहुत ही बढ़िया लड़का है हमारे गांव से और बहुत ही नाम रोशन कर रहा है अभी। मेरी राधा देवी है मेरा नाम, और गोल्ड मेडल जीता उसके लिए मेरे को बहुत खुशी है। और इसी दिन का भी ये इंतज़ार था कि बेटा भी देश के लिए गोल्ड लेकर आए। और यहाँ से गया था, जब भी ये बोल गया था कि मम्मी गोल्ड आना चाहिए, मगर बेटा भगवान से दुआ करो कि गोल्ड ही आओगा। और हम भी भगवान से उसी दिन से भाई भागवत रखी थी गांव में। मैंने तो उनसे ये मांगा था कि मालिक गोल्ड ही लेकर आए बच्चा, और गोल्ड ही लेकर आया है। मेरे को तो वहीं पता लग गया था कि भाई गोल्ड मिल गया। बस वहीं सबके भाई बधाई, सबकी फ़ोन आने शुरू हो गए और सब ने भी बधाई देनी शुरू कर दी। किस तरह से तैयारी शुरू की थी? तैयारी 5वीं कक्षा से भी तैयारी शुरू कर दी थी उसने, और अभी तक तैयारी में ही जुट रहे थे। अब 3 महीने के तो उनके कैंप ही लग रहे थे। 3 महीना गैप दे दे कर फिर अब वो गए थे जब तक कैंप ही था, और अब तक भैया तैयारी करते। तो वो तो जब लॉकडाउन हुआ, जब भी उसने तैयारी नहीं छोड़ी थी। घर में ही सब सामान ले आके गिर दिया था कि मम्मी मैं यहीं करे करूँगा, कि वहाँ भाई कोरोना है तो वहाँ तो जा नहीं सकता, और भाई गाँव में ही रहना है, तो मैं तैयारी यहीं से शुरू यहीं करूँगा। और गांव में ही करी थी उसने तैयारी शुरू में। तो बाद में फिर साई में गया, साई से निकल के फिर उनके भी कोच ने बुला लिया। जयपुर उनके कोच थे, वहीं से उसकी ज़्यादा तैयारी फिर जयपुर से शुरुआत हुई। जो भी था सब जयपुर से। और बड़बर भुआना में भी भाई उनने मान ले रहे जब पढ़ाया था वो, तो वहाँ से भी उसने बहुत तैयारी करी थी। नहीं, अब आएगा, किस तरह से स्वागत किया जाएगा? खाने में क्या स्पेशल बनाया जाएगा, क्या पसंद है उनको? भैया खाना में तो दाल चूरमा, और भी जो गांव के मांगेंगे वही देंगे भी खाने को खुशी में। हाँ, अब देखो गांव वाले भाई कैसे कर रहे हैं, कैसे करवाओगे। हाँ, सचिन का तो दाल चूरमा ही है। हाँ। तो आगे का क्या लक्ष्य मानते हो? सचिन क्या खेलेगा अब आगे? भैया अब तो वर्ल्ड कप है ना। हाँ, वर्ल्ड कप ज़रूर, मालिक की दया से यही दुआ है कि वर्ल्ड कप भी वो खेल ले। उसकी तैयारी तो ये भगवान से दुआ है कि भाई वो वर्ल्ड कप भी खेल ले। पढ़ाई के लिए डांट नहीं लगाई कभी? भैया खूब लगाई थी डांट। हाँ, इतनी डांट लगाया करती मैं तो बहुत ज़्यादा।
उसने पहली मास्टर तो कहता है कि मम्मी पापा तो कहवा दो कि मास्टर तो कह देगा कि हमने भाई जान दे खेलन। मास्टर जी भी कहता है कि भाई अपने बच्चों को आप बिगाड़ोगे, ले और खेलने के लिए भेज देते हो। हम भी परेशान हो गए थे भाई क्या करें, अब बच्चे नहीं खेल लेंगे तो बता, खेलन की ज़्यादा जिद करता। फिर इन्हों कहता है कि मम्मी हम सब पढ़ ले होंगे। और कभी कभी उन्हें पीट पाट के खेत में भी ले जाता है लावनी कटवाने के लिए। तो भाई उसका मामा लड़ता, कहते हैं कि ऐसे बच्चों पे लावनी मत कटवाए करो, ये खुद ही कमा देंगे इतने पैसे, तुम इन्हें फ्री छोड़ दो बिल्कुल। तो जब कहता मम्मी हम या तो हमने खिला ले या हमने काम करवा ले। तो मैंने कहती ठीक से भाई हम तो काम अपना आप कर ले होंगे, हम खेल लो। हमने काम उन पे कभी ना करवाया, बस कभी कभी भाई खेत में चले जाता तो बस जब ये दम में ही भाग गया था, मम्मी हम जा रहे हैं खेलन, हमने जाना ज़रूरी से तो हमने जान दो। मैं ठीक है बेटा जाओ, ठीक। बस